Hello students, today we will read about the topic of industries. लेसन नंबर 9 का हमने एग्रीकल्चर का टॉपिक रीड आउट कर लिया है। हमने इसमें खरीफ एंड रबी क्रॉप्स के बारे में रीड किया था। नेक्स्ट हमारा जो है इंडस्ट्रीज़ का टॉपिक। तो इंडस्ट्रीज़ क्या होती हैं? इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर रॉ मटेरियल इज़ कन्वर्टेड इनटू फिनिश्ड गुड। इंडस्ट्री क्या है? एक ऐसी जगह जहाँ पर हम रॉ मटेरियल क्या होता है? कच्चा माल, उसको कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड गुड में। एग्जाम्पल के लिए जैसे हम फॉरेस्ट से वुड लेकर आते हैं, ठीक है, तो वो वुड जो है वो जब फर्नीचर मेकिंग फैक्ट्रीज़ होंगी जहाँ पर हमारे सोफ़े या फिर बेड बनते हैं या फर्नीचर रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट बनता है, उस फैक्ट्री उस इंडस्ट्री के लिए जो वुड है, लकड़ी है, वो क्या होगी? रॉ मटेरियल का काम करेगी, ठीक है। तो उसको वो कन्वर्ट करते हैं किस चीज़ में? जो भी वो प्रोड्यूस करती है इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री एक ऐसी जगह जहाँ पर रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है फिनिश्ड गुड में। नेचर हैज़ गिवन अस सो मैनी रिसोर्सेज। नेचर ने हमें बहुत सारे रिसोर्सेज दिए हैं, बट वी कैन नॉट यूज़ मोस्ट ऑफ देम। बट उनमें से बहुत सारे ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनका हम यूज़ नहीं करते अनलेस दे आर प्रोसेस, कि जिस फॉर्म में वो नेचर ने हमें दिए हैं हम उसी फॉर्म में उसका यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे अब हमारे जो मिनरल्स जो हम ज़मीन से हम निकालते हैं, पेट्रोल, डीज़ल, ये प्रॉपर इस फॉर्म में नहीं निकलता, इसको प्रोसेस्ड किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है पेट्रोल डीज़ल में। तो इंडस्ट्रीज़ आर द सेंटर्स वेयर वी मैन्युफैक्चर्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल आफ्टर प्रोसेसिंग देम। कि इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री वो सेंटर है, वो जगह है जहाँ पर प्रोडक्ट्स को रॉ मटेरियल से कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है, उनको प्रोसेस में लाया जाता है फाइनल गुड्स बनाने के लिए। फाइनल गुड्स होती हैं जो हमारे लिए रेडी हैं, जिनको हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, द क्लॉथ इज़ मेड फ्रॉम कॉटन। कॉटन से हमारे क्लॉथ बनते हैं, ठीक है, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि हम खेतों में जाएंगे और कॉटन ले लेंगे और हम खुद कपड़े बनाने शुरू कर देंगे। ये काम इंडस्ट्री में होता है। शुगर फ्रॉम शुगर केन, ईख से हम शुगर बनाते हैं। मशीन्स एंड यूटेंसिल्स फ्रॉम आयरन एंड एलुमिनियम। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया। इंडिया में जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, सेकंड है आपकी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, थर्ड है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। तो जो फर्स्ट है आपकी कॉटेज इंडस्ट्री, अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है? मेन कॉटेज इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर हम किसी मशीन्स का यूज़ नहीं करते, सिंपल टूल्स यूज़ किए जाते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए। जैसे हमारे घर पर हम कोई स्टिचिंग करता है, ठीक है, कोई टॉय बनाता है, बहुत सारे ऐसे हमारे यहाँ पर टैलेंटेड पर्सन हैं जो अपने घर में रहकर ही बिना किसी फैक्ट्री को डेवलप किए, बिना किसी मशीन्स का यूज़ किए, वो अपने छोटे मोटे टूल्स के साथ ही अलग अलग डिफरेंट काइंड के प्रोडक्ट वो बनाते हैं। तो ऐसी इंडस्ट्री क्या कहलाती है? कॉटेज इंडस्ट्री। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री क्या है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पर जो पर्सन है, वर्कर हैं, उनकी जो संख्या है वो थाउजेंड्स में होती है। वो मशीन्स का यूज़ करते हैं, लेकिन उनकी मशीन्स जो हैं वो ज़्यादा हाई नहीं होती, मतलब हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड नहीं होती, नॉर्मली मशीन्स होती हैं उनकी। और जो पीपल हैं वो मोस्टली हमारे वो क्या होते हैं, वो उनकी जो पॉपुलेशन है, मीन्स जो वर्कर हैं उनकी नंबर्स जो होते हैं वो थाउजेंड्स में होते हैं। लार्ज स्केल इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री जो गुड्स, जो चीज़ें बनाती है वो भी बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाती है, बहुत सारे वर्कर वहाँ पर काम करते हैं, मशीन्स उनकी बहुत ज़्यादा हाई होती हैं, ठीक है। तो ये है इनका मेन डिफरेंस। तो अब पहले हम रीड करेंगे कॉटेज इंडस्ट्री को। व्हेन अ फ्यू पीपल वर्क एंड मेक थिंग्स एट होम विद सिंपल टूल्स एंड प्रोड्यूस गुड्स लाइक हैंडलूम। कि कुछ एक ऐसी जगह जहाँ पर फ्यू पीपल, कुछ ही लोग काम करते हैं, घर पर रहकर काम करते हैं, सिंपल टूल्स का यूज़ करते हैं। और कौन कौन सी गुड प्रोड्यूस करते हैं? वो हैंडलूम क्लॉथ, घर पे बने कपड़े, ठीक है,
shoe, shawls, blanket and toys. It is called cottage industry. तो ये क्या कहलाती है? cottage industry. ओके, नेक्स्ट है हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री. स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अभी मैंने आपको बताया था कि जो पीपल हैं फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, थाउजेंड्स में उनके काउंटिंग होती है. ठीक है, तो व्हेन मोर पीपल, ज़्यादा लोग वर्क इन अ स्मॉल फैक्ट्री, जो उनका एरिया है वो इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता, एंड यूज स्मॉल मशीन्स भी ज़्यादा हाई नहीं होती उनकी. ठीक है, ज़्यादा बड़ी मशीन्स नहीं यूज़ कर सकते वो. एंड प्रोड्यूस गुड्स लाइक हॉस्ट्री, गारमेंट, यूटेंसिल्स, प्लास्टिक गुड्स, टूल्स एंड स्मॉल मशीन्स. ये हमारे जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं. ठीक है, ऐसी फैक्ट्री जो हमारी डेली नेसेसरी जो गुड्स हैं उनको प्रोड्यूस करती हैं, वो हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कहलाती हैं. ठीक है, इसमें ये हमारा डिफरेंस भी हो जाते हैं साथ के साथ इसमें कि कॉटेज इंडस्ट्री में फ्यू पीपल वर्क करते हैं. ठीक है, और वो कॉटेज इंडस्ट्री वाले जो हैं वो लोग क्या करते हैं? सिंपल टूल्स यूज़ करते हैं. स्मॉल इंडस्ट्री वाले स्मॉल मशीन्स यूज़ करते हैं. ठीक है, ये इनके एग्जांपल कि ये क्या क्या प्रोड्यूस करते हैं. नेक्स्ट है हमारा लार्ज स्केल इंडस्ट्री. व्हेन बिग मिल्स or big machines are set up and hundreds of people work to produce goods like textile, iron and steel, automobiles, railway engine and electrical goods etc. कि जब बड़ी बड़ी मिल्स, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ बड़ी मशीनों का यूज़ करते हुए, बहुत सारे लोगों का यूज़ करते हुए क्या प्रोड्यूस करते हैं? बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें यूज़ करते हैं. ठीक है, जैसे कि इंजन बनाना, आयरन और स्टील पर बेस्ड प्रोडक्ट्स बनाने, ऑटोमोबाइल्स का होता है आपकी ये जो गाड़ियाँ होती हैं, कार, बसेस, ये सब बनाने. ठीक है, ये इलेक्ट्रिकल गुड्स प्रोड्यूस करने. तो ये सब कहाँ पर होता है? लार्ज स्केल इंडस्ट्री का. ये सब किसका पार्ट है? वेन बिग मिल्स और बिग मशीन्स आर सेटअप, 100 ऑफ पीपल वर्क टू प्रोड्यूस गुड लाइक कौन कौन से? आयरन, स्टील एंड ऑटोमोबाइल्स, इलेक्ट्रिकल गुड्स एट्सेट्रा. ये क्या कहलाती है? हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री. ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी इज़ नीडेड टू रन द लार्ज स्केल इंडस्ट्री. लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये जो हमारे कॉटेज इंडस्ट्री चलाते हैं या स्मॉल स्केल इंडस्ट्री चलाते हैं, वो लार्ज स्केल क्यों नहीं करते? क्योंकि लार्ज स्केल इंडस्ट्री को चलाने के लिए, सेटअप करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है. रुपया बहुत ज़्यादा चाहिए उसको रन करने के लिए, क्योंकि जितनी बड़ी फैक्ट्री होगी उसमें उतने ही ज़्यादा वर्कर काम करेंगे, उनकी जो वेजेस हैं, सैलरी होंगी. ठीक है, मशीन्स का खर्चा अलग, मशीन्स खरीदनी उनको, तो इस सब के लिए उनको एक बहुत बड़ी अमाउंट यूज़ करनी पड़ती है पहले. द लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आर जनरली लोकेटेड इन एरिया कनेक्टेड टू मेजर बिजनेस सेंटर्स एंड आर लोकेटेड इन द एरिया वेयर रॉ मटेरियल एंड सोर्सेज ऑफ पावर आर ईजिली अवेलेबल. लार्ज स्केल इंडस्ट्री को हम सेटअप कहाँ करते हैं? तो जो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो मालिक होते हैं वो अपनी इंडस्ट्री को सेटअप करने से पहले ये देखते हैं कि वो उस जगह पर अपनी इंडस्ट्री को ओपन करना चाहेंगे जहाँ पर उनको जो उनका रॉ मटेरियल है वो ईज़िली अवेलेबल हो जाए. ठीक है, और उनका जो बिज़नेस सेंटर, मतलब जो उनकी प्रोडक्शन है, लोगों की डिमांड क्या है उस प्रोडक्ट के बारे में, प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होनी चाहिए वहाँ पर लोगों की, तो वो अपनी लोकेशन देखकर ही अपने बिजनेस को सेटअप करते हैं. इंडिया इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल. कि इंडिया वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड में कॉटन टेक्सटाइल, सूती कपड़े के बहुत बड़ा प्रोड्यूसर माना जाता है. द मेजर टेक्सटाइल मिल्स आर लोकेटेड एट वेरियस सेंटर इन इंडिया. कॉटन टेक्सटाइल्स मिल इंडिया के कई पार्ट्स में सेटअप की गई हैं. कॉटन टेक्सटाइल, अब ये कॉटन टेक्सटाइल होती क्या है? सूती कपड़ा बनाने की मील. कोई भी कपड़ा बनाने की जो मील होती है हम उसको टेक्सटाइल के नाम से बोलते हैं. ठीक है, चाहे वो सिल्क टेक्सटाइल होगी या जूट टेक्सटाइल होगी. दीज मिल्स आर लोकेटेड मोस्टली अराउंड, कहाँ पर होती हैं ये? मुंबई, अहमदाबाद, कोलकाता, कानपुर, मदुराई, बेंगलुरु, चेन्नई, कोयम्बटूर, वाराणसी एंड पानीपत. और आपने अगर पीछे हमारे लेसन नंबर 8 में हमने पढ़ा था कि कॉटन कहाँ कहाँ ग्रो की जाती है, तो जिस एरिया में कॉटन मोस्टली ग्रो होती है वहाँ पर
सिंपल सी बात है, वहाँ पर टेक्सटाइल ओपन ज़रूर होंगी उससे रिलेटेड, क्योंकि वहाँ के बिजनेसमैन को वहाँ पर रॉ मटेरियल उनको ईजिली प्रोवाइड हो जाता है, ठीक है, अवेलेबल होता है उनके पास। नेक्स्ट है सिल्क टेक्सटाइल। सिल्क टेक्सटाइल मिल आर मोस्टली लोकेटेड एट बेंगलुरु, मैसूर, कंचीपुरम, कोयम्बटूर, सूरत, मुर्शिदाबाद, वाराणसी एंड भागलपुर। आप इन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे साथ के साथ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ हमारी बनती हैं, ठीक है, कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप है। वुलन टेक्सटाइल। वुलन टेक्सटाइल मिल आर मोस्टली लोकेटेड एट, वुलन टेक्सटाइल कौन सी टेक्सटाइल मिल्स हैं, जहाँ पर हमारे गर्म कपड़े बनते हैं, वुलन क्लोथ्स, ठीक है, वो है हमारे अमृतसर, लुधियाना, कानपुर, मुंबई, मिज़ोरम, ओके, ये सब हमारे इसके पार्ट्स है, कहाँ कहाँ पर ये टेक्सटाइल्स हैं, ठीक है। ये थे हमारे लार्ज स्केल की ये टेक्सटाइल का पार्ट है। तो टेक्सटाइल की कितनी हमने पढ़ी, कॉटन, सिल्क एंड वुलन, और ये सब कौन सी इंडस्ट्री का पार्ट है, हमारी लार्ज स्केल इंडस्ट्री का, ठीक है। नेक्स्ट है हमारी आयरन एंड स्टील प्लांट्स। अब हम अपने डेली उसमें भी देखो आयरन से बनी हुई कितनी चीज़ें यूज़ करते हैं, एक घर को बनाने में भी हमें आयरन यूज़ करना पड़ता है, स्टील यूज़ करते हैं, स्टील के हम यूटेंसिल्स बर्तन यूज़ करते हैं, ठीक है। आयरन हमारी हर इलेक्ट्रिकल गुड्स होते हैं उनमें होता है, यूज़ होता है। तो मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड। तो अब ये जो सेटअप है, मतलब ये बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ है, वो कहाँ पर हैं। मोस्ट ऑफ देम आर लोकेटेड नियर द कोल एंड आयरन और माइनिंग रीजन, कि ये वहाँ पर मिलती है जहाँ पर कोल और आयरन की खान है, माइनिंग होती है इनकी खान, जहाँ पर इनकी खुदाई की जाती है, ठीक है, माइंस हैं जहाँ पर ये मिलते हैं आयरन ज़मीन से। द मेन सेंटर आर, मेन सेंटर कौन कौन से हैं आयरन एंड स्टील की फैक्ट्रीज़ के, जमशेदपुर, भिलाई, बोकारो, दुर्गापुर, रुकेला, सेलम, विशाखापट्टनम एंड बुरनपुर। नेक्स्ट है जूट मिल। जूट हमें खेतों से मिलता है, ठीक है, हमारी कैश क्रॉप थी ये हमारी। तो जूट मिल्स, मोस्ट ऑफ द जूट मिल्स आर लोकेटेड इन द अराउंड कोलकाता। तो मेन सेंटर कौन सा है इसका, कोलकाता। द मेन सेंटर्स आर कोलकाता, रिशरा, तीतागढ़, हावड़ा, बज एंड नेहाती, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा शुगर मिल। शुगर मिल के लिए रॉ मटेरियल क्या होगा, शुगर केन। तो दीज आर लोकेटेड इन द शुगर केन प्रोड्यूसिंग स्टेट, कि जो भी स्टेट शुगर केन ईख को प्रोड्यूस करते हैं, गन्ने को प्रोड्यूस करते हैं, वहाँ पर ही आपको फैक्ट्रीज मिलेंगी। अपने यहाँ कैथल में भी है शुगर मिल एक, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब एंड तमिलनाडु, ये वो स्टेट हैं जो शुगर केन को प्रोड्यूस करते हैं और यहाँ पर हमारी शुगर मिल सेटअप है। रेलवे इक्विपमेंट इंडस्ट्रीज़, कि रेलवे से रिलेटेड जितने भी इक्विपमेंट हैं, चाहे वो रेलवे इंजन हैं, चाहे वो रेलवे के कोचेज़ हैं, ठीक है, जो भी हमारे रेल के टाइम हमारे जितने भी इक्विपमेंट यूज़ होते हैं एक ट्रेन में, तो वो सारे एक इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं। और वो इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पर हैं, दीज इंडस्ट्रीज़ आर लोकेटेड इन चित्तरंजन, वाराणसी, कपूरथला, जमशेदपुर, कोलकाता एंड पेरम्बूर, ठीक है। नेक्स्ट ऑटोमोबाइल्स। ऑटोमोबाइल्स क्या होती है, जो हमारे व्हीकल्स जहाँ पर हमारे बनते हैं, जो ऐसी इंडस्ट्री जो व्हीकल्स प्रोड्यूस करती हैं, दे आर लोकेटेड इन गुड़गांव, नाउ इट्स गुरुग्राम, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, जबलपुर, जमशेदपुर एंड नासिक। अंडरलाइन इनको आप करते जाएंगे साथ के साथ। इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्री, ऐसी इंडस्ट्री जो इलेक्ट्रिकल गुड्स बनाती हैं, हमारे फ़ैन से लेके जितने भी वॉशिंग मशीन्स हैं, गीज़र हैं, माइक्रोवेव ओवन हैं, हमारी फैक्ट्रीज़ में यूज़ होने वाले इलेक्ट्रिक गुड्स, ठीक है। तो ये सब इंडस्ट्रीज़ कहाँ पर हैं, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोयम्बटूर, पुणे, लखनऊ, कोलकाता, दिल्ली एंड पंचकुला, ठीक है। नेक्स्ट हमारा शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग क्या होता है, समुद्री जहाज़ बनते हैं जहाँ पर, ठीक है। ये तो जो हमने अभी ऑटोमोबाइल्स पढ़ी, ये हमारे नॉर्मली रोड व्हीकल्स बनाते हैं।
शिप बिल्डिंग हमारे समुद्री जहाज बनाने वाली इंडस्ट्रीज़। शिप आर बिल्ट एट शिपयार्ड्स, शिपयार्ड जहाँ पर मतलब जो समुद्री इलाका होगा वहीं पर बनेंगे ताकि वो उस प्रोडक्ट को अपना चेक भी कर सके उसको प्रॉपरली। तो वो कहाँ कहाँ हैं हमारी इंडस्ट्रीज़? कोची, विशाखापट्टनम, मुंबई एंड मार्मेगांव। ठीक है। नेक्स्ट, एरोप्लेन मैन्युफैक्चरिंग। देखो हमने रोड के व्हीकल्स पढ़ लिए, ठीक है, हमने वाटर ट्रांसपोर्ट के भी हो गया हमारा। नेक्स्ट है हमारा एरोप्लेन। एयर ट्रांसपोर्ट के लिए भी तो हम एक मशीन से यूज़ करते हैं, एरोप्लेन्स, हेलीकॉप्टर, तो इनको भी तो बनाना होता है। तो एरोप्लेन्स आर मेड इन गवर्नमेंट आउंड फैक्ट्रीज़, कि उन इंडस्ट्रीज़ में बनाए जाते हैं जिनको कौन कंट्रोल करता है? हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। इनको कोई प्राइवेट कंपनी अपनी तरफ से कोई भी एरोप्लेन नहीं बना सकती, क्योंकि उसके लिए उन्हें एक परमिशन चाहिए होती है। और इसीलिए हमारा जितने भी एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ हैं उनके ऊपर हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल रखती है। तो कहाँ कहाँ है ये? बेंगलुरु में, लखनऊ, नासिक, हैदराबाद एंड कोरापुट। इंडिया हैज़ मेड नोटेबल प्रोग्रेस इन इंडस्ट्रीज़। इंडिया ने इंडिपेंडेंस के बाद बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस की है इंडस्ट्रीज़ के फील्ड में। दीज इंडस्ट्रीज़ आर ग्रोइंग रैपिडली, और डे बाय डे ये इंडस्ट्रीज़ बढ़ती जा रही हैं, चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हैं, चाहे वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री हैं, सभी टाइप की इंडस्ट्रीज़ हमारी डे बाय डे इंक्रीज़ हुई हैं। आवर ट्रेड हैज़ ऑल्सो इंक्रीज ड्यू टू दीज इंडस्ट्रीज़। इन इंडस्ट्रियों की हेल्प से ही हम अपने प्रोडक्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ में भेज पाते हैं। ठीक है, इनके हमारा जो व्यापार है दूसरी कंट्री के साथ बढ़ा है, लोग हमारे देश की बनी हुई चीज़ों को डिमांड करते हैं। दीज आर प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट टू थाउजेंड ऑफ पीपल, और साथ ही साथ इंडस्ट्री ने बहुत सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार प्रोवाइड किया है, उपलब्ध करवाया है। दीज इंडस्ट्रीज़ आर इंक्रीजिंग द प्रोस्पेरिटी ऑफ आवर नेशन, कि हमारे नेशन की समृद्धि बढ़ाने में इंडस्ट्रीज़ का बहुत बड़ा हाथ है। एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज़ बोथ आर इम्पोर्टेंट फॉर डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। इंडस्ट्रीज़ भी क्योंकि हमारी एग्रीकल्चर पर ही बेस्ड है, रॉ मटेरियल जो है वो उनको एग्रीकल्चर से मिलता है। तो इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर दोनों ही ऐसे पार्ट हैं हमारी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कि इनमें हम तुलना नहीं कर सकते। आपका लेसन कंप्लीट हो गया। ग्रीन रेवोल्यूशन हमने पढ़ा था कि हमारे एग्रीकल्चर में इंक्रीज़ होना प्रोडक्शन का, ग्रीन रेवोल्यूशन, फूड क्रॉप हमारी, जो क्रॉप हम हमारे खाने के लिए भोजन के रूप में यूज़ करते हैं, कैश क्रॉप जिनको हम सेल करने के लिए यूज़ करते हैं, पेस्टिसाइड्स हमारे एग्रीकल्चर में यूज़ होने वाले जो अनवांटेड जर्म्स और या फिर हमारे अनवांटेड इंसेक्ट्स होते हैं हमारे एग्रीकल्चर में, उनको रिमूव करने के लिए हम पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते हैं। हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स की हमारी फार्मिंग, रबी क्रॉप्स जो विंटर सीज़न में ग्रो की जाती है, खरीफ क्रॉप जो हमारी समर सीज़न में ग्रो की जाती है। ओके, अब होगा हमारा इसकी एक्सरसाइज। फर्स्ट है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो इसमें फर्स्ट आपको गिवन है द रबी क्रॉप्स आर ग्रोन ड्यूरिंग। रबी क्रॉप जो है वो कब ग्रो की जाती है? विंटर में, समर में, ऑटम में या मॉनसून में? अभी हमने रीड किया था कौन से सीज़न में? विंटर सीज़न में। तो इसको हम टिक करेंगे, विंटर सीज़न। ठीक है, विंटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ रबी क्रॉप? इनमें से रबी क्रॉप जो हमारी समर सीज़न में ग्रो की जाती है वो कौन कौन सी है? वीट, ग्राम, शुगर केन, ऑल ऑफ दीज। वीट भी हमारी समर टाइम में ग्रो की जाती है, ग्राम भी, शुगर केन भी एंड ऑल ऑफ दीज। तो ये कौन सी हो जाएगी हमारी? ऑल ऑफ दीज। सॉरी, समर में नहीं, विंटर में ही हमारी रबी क्रॉप जो है विंटर के हैं हमारी क्रॉप। तो ये सारी क्रॉप हमारी विंटर टाइम में हम खेतों में ग्रो करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ रबी क्रॉप? कि इनमें से आपकी कौन सी ऐसी क्रॉप है जो रबी क्रॉप का पार्ट नहीं है? ठीक है, रबी क्रॉप का पार्ट जो नहीं है इनमें से राइस। रबी कौन सी है? जो विंटर टाइम में होती है। देखो अभी वीट हम ऊपर सेकंड में करके आए हैं, वीट हमारी रबी क्रॉप है।
और अगर वीट हमारी एक टाइम में हम ग्रो कर रहे हैं अपने फील्ड में, तो राइस तो नहीं हो सकती, अपोजिट है ना ये एक दूसरे के। तो यहीं से हम रबी क्रॉप का पार्ट कौन सा नहीं है, राइस। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेन प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस इन इंडिया। इंडिया में मसाले प्रोड्यूस करने वाला स्टेट कौन सा है सबसे बड़ा, केरला। केरला में सबसे ज़्यादा मसाले प्रोड्यूस किए जाते हैं। फ्रूट प्रोडक्शन ऑन अ लार्ज स्केल, बड़े स्केल पर फलों को ग्रो करना, प्रोड्यूस करना, फलों की खेती क्या कहलाती है, हॉर्टिकल्चर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ रॉन्ग, ये जो आपको पेयर गिवन है इनमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्ग है। कॉटेज इंडस्ट्री, हैंडलूम क्लॉथ, सही है कि कॉटेज इंडस्ट्री में ही हमें हाथ से बने हुए कपड़े मिलते हैं। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री यूटेंसिल बनाती है, ये भी सही है। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस करती है, आयरन एंड स्टील की फैक्ट्री जो होती हैं वो लार्ज स्केल इंडस्ट्री का पार्ट है। नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं, तो हमारे ये तीनों सही है, तो आएगा हमारा नन ऑफ दिस। ओके, नेक्स्ट हमारा बी और सी हमारा नोटबुक वर्क रहेगा। ई जो है आपका, आप इसको नोटबुक में भी राइट डाउन कर सकते हैं, या यहाँ पर आप लाइन लगाकर ऐसे, यहाँ पर आप लाइन डालकर नीट एंड क्लीन अगर आप यहाँ कर सकते हो यहाँ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप नीचे जो स्पेस गिवन है यहाँ पर भी आप राइट डाउन कर सकते हो। ठीक है, तो लिसन केयरफुली। फर्स्ट आपको क्या है, ई पार्ट, राइट द नेम ऑफ 2 स्टेट्स वेयर द फॉलोइंग क्रॉप्स आर प्रोड्यूस्ड। आपको 2 स्टेट्स के नाम लिखने हैं जहाँ पर ये क्रॉप ग्रो की जाती है। ये आप लेसन नंबर 8 में आपको गिवन है, वहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, राइट द नेम ऑफ 1 सेंटर वेयर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज आर लोकेटेड, कि आपको कहाँ ये इंडस्ट्रीज जो हैं आपकी लोकेट करते हैं, कौन से, आपको एक सेंटर का नाम बताना है उनमें। ठीक है, ये मैं आपको करवा देती हूँ। आप ई पार्ट आप लेसन नंबर 8 को रीड करते हुए खुद राइट डाउन करेंगे। एफ में आपका टेक्सटाइल मिल, टेक्सटाइल मिल आपकी कहाँ पर है, हम हमारे ही स्टेट का नाम लिखेंगे, हमारे स्टेट में है जैसे, ठीक है, लेकिन आपको वो सेंटर बताना है कि कहाँ पर है। ठीक है, हरियाणा तो स्टेट है, लेकिन हरियाणा में कहाँ पर है टेक्सटाइल मिल, कहाँ पर है, पानीपत में। आयरन एंड स्टील, आयरन एंड स्टील कहाँ पर है आपकी, भिलाई, क्योंकि भिलाई जो है वो आयरन एंड स्टील के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। शिप बिल्डिंग आपकी कहाँ पर है, कोची। एरोप्लेन्स, नासिक। रेलवे इंजन का सेंटर आपका वाराणसी। ऑटोमोबाइल्स, हमारे ही स्टेट में प्रोड्यूस किए जाते हैं ऑटोमोबाइल्स, कहाँ पर है हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज, गुरुग्राम में। ओके, तो ये आपका चैप्टर हुआ कंप्लीट। आप नोटबुक वर्क फिल करेंगे अपना और मेन पॉइंट्स को अंडरलाइन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।